हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जतिन गिदवानी और मैं अहमदाबाद गुजरात में रहता हूँ। और मैंने रिसेंटली 2026 में JEE दी है। और वो सब तो अभी इंट्रोडक्शन में क्या ही बताऊँ, आपने टाइटल पे देखा होगा। ये वीडियो मैं अपनी JEE की जर्नी शेयर करने के लिए बना रहा हूँ। और बस ये वीडियो चैनल जो है मेनली JEE रिलेटेड ब्लॉग्स नहीं होंगे सिर्फ, मतलब दूसरा कंटेंट, नॉर्मल कंटेंट भी आएगा। तो मेरी JEE की जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है 10th के स्टार्टिंग से। मतलब 10th में मैंने एक कोचिंग में एडमिशन लिया था। और वो कोचिंग में हुआ ऐसा था कि ज़्यादा अच्छे से वो लोग पढ़ाते नहीं थे। मतलब इंग्लिश में अगर समझो कोई चैप्टर है तो वो पूरा टाइम पास करेंगे मैम, फिर लास्ट में बोलेंगे ये स्टोरी आप रीड कर लो, आपको आ जाएगा। ऐसा करके पूरा साल निकाला मैंने। अच्छे परसेंटेज भी आ गए थे 10th में। फिर यही कोचिंग वालों ने गाइडेंस सेशन होता है ना, वो गाइडेंस सेशन टाइप में उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप साइंस लो। क्योंकि मेरे सारे जो पेरेंट्स, मतलब मेरे ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, सब बड़े भाई बहन मेरे कॉमर्स में। तो मैं कॉमर्स में जाने वाला था नेचुरली, क्योंकि सब कॉमर्स में, तो मैं भी कॉमर्स में ही जाऊंगा। मैं तो उसके लिए प्रिपेयर था। लेकिन फिर इन्होंने फोर्स किया कि आप साइंस लो, उसमें भी JEE लो। तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ले रहे थे, स्कूल वाले, कॉलेज वाले। मतलब स्कूल वाले ले रहे थे, कॉलेज तो क्या, अभी स्कूल वाले ले रहे थे। तो मैंने उनको देख के मैंने भी ले लिया। और भूल ये कर दी कि मैंने वही कोचिंग इंस्टीट्यूट में रखा है जिसमें 10th मैंने दिया था। तो स्टार्टिंग में तो मुझे पता भी नहीं था कि JEE क्या होता है, JEE क्यों देते हैं, कि ये इंजीनियरिंग का होता है, इतना भी नहीं पता था मुझे। मैं तो साइंस लेने ही नहीं वाला था पहली बार। मैं कॉमर्स के लिए ही प्रिपेयर था। देन मैंने JEE में एक सबसे बड़ी भूल कर दी कि मैंने वही इंस्टीट्यूट ले लिया था वापस से। मैंने सोचा कि फ़ैकल्टीज़ अलग होगी तो हो सकता है अच्छा एक्सपीरियंस हो 11th 12th में। और इन्होंने ऐसा किया था कि 11th में ही पूरी 2 साल की फ़ीस भी इन्होंने हमसे कवर कर दी थी। तो 11th की स्टार्टिंग हुई। जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे, काइनेमेटिक्स वगैरह, वो तो अच्छे से हो रहे थे, वो मुझे आ भी रहे थे, तो अच्छे मार्क्स आ रहे थे। लेकिन धीमे धीमे जब फैकल्टीज़ वैसे ही होने लगी कि अच्छे से नहीं पढ़ाती थी, तो मार्क्स भी कम होने लगे, कॉन्सेप्ट भी नहीं आ रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा फिर मैं स्ट्रेस में आ गया था। और इसीलिए मैंने यूट्यूब पर सर्च वगैरह किया, तो थोड़े बहुत चैनल्स मुझे मिले। थोड़े बहुत चैनल से मैंने अच्छे से पढ़ाई की, थोड़ी जितना कॉन्सेप्ट आता था यूट्यूब से समझ कर मैं टेस्ट देता था, तो ठीक ठाक नंबर आ जाते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन हुआ ये कि 12th का जब हाफ 12th कंप्लीट हो गया था, सितंबर अक्टूबर के अराउंड, तो JEE आने वाला था 5-6 महीने में। लेकिन उसी अराउंड में इतना सेचुरेट हो गया था, क्योंकि मैंने पढ़ाई करनी चालू की थी सिंस 9th वैकेशन। तो तब से मैं सलंग पढ़ाई कर रहा था, तो कोई भी होगा वो सेचुरेट हो जाएगा। मतलब 10th की वैकेशन में JEE स्टार्ट हो गया, तो मतलब 2-3 साल पढ़ पढ़ के इतना गंदा सेचुरेट हो गया था कि मैं पढ़ ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा था अच्छे से। और क्योंकि एंड में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है कि पढ़ना होता है, रिवाइज़ करना होता है, मैंने कुछ अच्छे से किया ही नहीं था उस टाइम पे। तो मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे इतने अच्छे आएंगे। लेकिन मैंने जनवरी वाला अटैम्प्ट दिया, और जनवरी में ही मेरे अच्छे 99 परसेंटाइल आ गए थे। वो मुझे मालूम नहीं कि कैसे आ रहे हैं भाई, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं इतना सेचुरेट हो गया था, मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि पढ़ाई बिल्कुल इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि 2 साल से मैं वही चीज़ कर रहा था। तो मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं दूसरी एक्टिविटीज़ भी अच्छे से कर सकता हूँ। मुझे डांस में इंटरेस्ट है ना, और भी काफ़ी सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था, मैंने सब बंद कर रखा था। तो उसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा जो था नर्वस हो गया था। फिर भी वो मैंने दिया, और इतने अच्छे मार्क्स आने के बाद मुझे ऐसा लगा हाँ शांति। लेकिन मुझे वापस अप्रैल अटैम्प्ट देना था। मैंने बोला मेरे को देना ही नहीं है अप्रैल अटैम्प्ट, लेकिन फिर फोर्स किया सब ने।
तो अप्रैल अटेम्प्ट में तो मेरे 96 अराउंड ही आए हैं, उसमें ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, मतलब ज़ीरो। मतलब अप्रैल में मैंने पता नहीं कौन सी डेट, लेकिन 10 दिन पहले पढ़ना चालू किया और 10 दिन में जितना आया उतना पढ़ा, उसमें ठीक ठाक आ गए मार्क्स। और उसके बाद आया एडवांस्ड। तो एडवांस तो क्या, मेरे कोचिंग में मेंस भी अच्छे से नहीं पढ़ा रहे थे, तो एडवांस तो दूर की बात है। और यूट्यूब से एडवांस आप कभी नहीं कर सकते क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे है ही नहीं कि आप एडवांस अच्छे से क्रैक कर लो। उसके लिए आपको बैच लेनी पड़ती है, वो भी 11th से। तो इसीलिए मेरे से जितना हुआ उतना मैंने किया एडवांस के लिए। बिल्कुल एफर्ट ज़ीरो थे मेरे को मालूम था आईआईटी तो होगा ही नहीं। ठीक है, फिर मैं क्वालिफाई भी नहीं हुआ एडवांस में बिल्कुल क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो अब मैंने एक लोकल इंस्टीट्यूट में ले लिया है, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसा तो क्या हुआ कि मैंने लोकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है बिना इसकी जगह एनआईटी के जगह मैंने एक लोकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। तो ये थी मेरी जेडबलई की जर्नी। और ये स्टार्ट हुई थी एक एक्सीडेंट से, मतलब ऐसे ही एक्सीडेंटली स्टार्ट हो चुकी थी। मेरा कोई प्री प्लान नहीं था, मुझे तो जेडबलई का नाम भी नहीं पता था कि क्या होता है जेडबलई करके। काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले यूट्यूब पर और काफ़ी अच्छी गाइडेंस भी मिली यूट्यूब से। तो यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हो, जेडबलई कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं आता है। लेकिन अगर आप जेडबलई स्टार्ट कर रहे हो एडवांस के लिए तो आपको करना पड़ेगा अच्छे से, वो भी 11th से, तो भी एडवांस होगा, नहीं तो नहीं होगा। और बस यही थी जर्नी में तो मेरे एक्सीडेंटली स्टार्ट हो गया। और अभी ऐसा लग रहा है अच्छा हुआ तो मैं कॉमर्स में नहीं गया, क्योंकि कॉमर्स में अगर जाता तो मैं इतना अच्छा नहीं कर पाता। ये साइंस स्ट्रीम अच्छी थी, ये एक बहुत अच्छी चीज़ जो है मुझे लग रही है कि हुई मेरे साथ। बस मुझे वही है कि आपको भी इससे इंस्पिरेशन मिलेगी और आप भी स्टार्ट करेंगे यूट्यूब से ही पढ़ना। और वहाँ पर मैंने जो इंस्टीट्यूट था काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए और काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो गए हैं ऐसा लग रहा है मुझे पूरे 11th और 12th में। तो आई विल रिकमेंड, अगर अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है तो आप यूट्यूब पर ही पढ़ो, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले वादा करते हैं लेकिन वो ऐसा निभाएंगे नहीं आपको। तो बस यही थी जेडबलई की जर्नी। स्मूथ तो नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन हाँ काफ़ी बार मैं इतना ज़्यादा सेचुरेट हो गया, बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा था। तो ऐसा होगा, आप सलन कंटिन्यूसली पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा 2-3 साल के आप छोड़ दो पढ़ाई। पर लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने लास्ट 1 मंथ में जो था रिवीज़न किया, मोस्टली रिवीज़न किया, तो उससे कवर हो गया। दैट्स इट, यही थी मेरी जर्नी। थैंक यू।